गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती और जितने भी व्यापम द्वारा मैथ्स के प्रश्न पूछे जाते हैं उस बेस पे हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आज लाभ हानि का तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। और इस सीरीज में हम लोग आज पढ़ेंगे वस्तुओं की खरीदी और बिक्री पर आधारित प्रश्न तथा दूसरा है वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि होता है तो उनका पुराना या नया भाव क्या आता है, उस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो इससे पहले चलिए एक सूत्र हम लेकर आते हैं, उसके बेस पे हम इस प्रश्न को हल करेंगे। चलिए दोस्तों, ये आपका सूत्र दिया है, इसमें बोला गया है, सूत्र है आपका, जब वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न यदि नया भाव पूछता है तो उसके लिए आपका सूत्र क्या हो जाएगा, कीमत गुणा प्रतिशत वृद्धि या कमी बटा में आएगा अधिक या कम मात्रा, जो मात्रा रहेगा गुणा में सब आएगा। और यदि पुराना भाव पूछता है तो ऊपर वाला वैसा ही रहेगा, कीमत गुणा प्रतिशत में वृद्धि या कमी और नीचे में अधिक या कम मात्रा गुणा 100 के साथ प्लस माइनस होगा प्रतिशत में कमी या वृद्धि का। पुराना भाव रहेगा तब 100 के साथ होगा, नया भाव में नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अब प्रश्न को हल करेंगे। चलिए प्रश्न पहला देखते हैं हम लोग किस टाइप का प्रश्न है और फिर इसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए, भाव ही वाला आ गया। आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझना है, ध्यान ये देना है कि इस जो प्रश्न है इसमें नया बोल रहा है कि पुराना बोल रहा है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा और इसके बेस पर ये क्वेश्चन बनेगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है भाई, अब ध्यान दीजिएगा एक बार। यदि मेज का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाता है तो एक व्यक्ति 25,000 में 25 मेज कम खरीद पाता है। मेज का वास्तविक मूल्य मतलब भाई पुराना पूछ रहा है, तो पुराना के लिए हमने फार्मूला जो बताया था वो आपको याद होने चाहिए। तो हमको मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, मूल्य। तो एक बार पुराना के लिए मैं फिर से याद करवा रहा हूँ, आपको याद रखिएगा। जो वस्तु की कीमत है उसको लिखना है, तो कीमत कितना है आपके पास, 25,000। तो ये लिख दीजिए आप 25,000, ध्यान रखना है। 25,000 गुणा क्या करेंगे हम लोग, प्रतिशत लिखेंगे, कौन सा, कमी या वृद्धि। तो क्या हुआ है, 25% बढ़ाया गया, तो ये लिखेंगे आप 25% बढ़ाया गया। चलिए भाई इसको लिखेंगे हम लोग, ये 25%। कौन सा भाव ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, कौन सा भाव ज्ञात कर रहे हैं, वास्तविक मतलब पुराना। तो पुराना के लिए सूत्र है भाई, याद रखिएगा, ठीक है। पुराना भाव, इसके लिए भी पुराना भाव के लिए बटा, फिर क्या करेंगे हम लोग, उसकी मात्रा लिखेंगे। तो कितना है मात्रा भाई, कम या अधिक की मात्रा कितना है, 25। तो केवल लिखिए आप 25 और 25 के साथ अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। उसके बाद क्या पूछा गया है भाई, इसमें पूछा गया है कि क्या चीज़ हो रहा है यहाँ पे। अब जो 100 के साथ में जो क्रिया होगा, तो 100 के साथ में पुराना भाव में प्लस माइनस प्रतिशत वृद्धि या कमी आया था, तो वृद्धि आ रहा है इसलिए 25 यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा भाई, 125 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 125। चलिए यहीं से कटा लेते हैं, ये 25 से 25 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 125 है और यहाँ पे ये 25 एक हम 25 कर सकते हैं इसको, तो 1 और ये 3 शून्य हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, और 25 पंचे 125 हो जाएगा। फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 2 शून्य, तो कितना आया, 200 रुपये। तो नया भाव क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी 200 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये पुराने भाव पर आधारित था, याद रखने हैं। एक बार मैं पुनः आपको सूत्र दिखा देता हूँ, आप लोग इस सूत्र को एक बार देख लीजिए। हमने पुराना भाव के बेस पर इस क्वेश्चन को हल किया था। तो आपका पुराना भाव क्या था, आपका पुराना भाव था कीमत गुणा प्रतिशत वृद्धि या कमी बटा अधिक या कम मात्रा गुणा 100 प्लस माइनस वृद्धि। अब नया भाव याद रखिए, कीमत गुणा प्रतिशत में वृद्धि या कमी बटा में अधिक या कम मात्रा गुणा 100। और इसी टाइप के प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। चलिए तो इस टाइप का हम लोग प्रश्न लेके आते हैं। देखिए भाई ये प्रश्न क्या है। चलिए इसमें देखिए नया भाव पूछा है
और स्पष्ट दिया हुआ है। वास्तविक मूल्य यदि बोले तो वो पुराना भाव होता है, आपको याद रखनी है। चलिए, इसमें क्या बोला है, यदि चीनी का मूल्य 18% कम किया जाता है तो एक व्यक्ति 4500 रुपये में 16.5 किलोग्राम चीनी अधिक पाता है। तो चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो नया भाव या नया मूल्य, नया भाव या नया मूल्य कह सकते हैं। तो नया भाव क्या होता है भाई, पहले हम लोग कीमत लिखेंगे तो कीमत कितनी है, 4500 रुपये। कितनी है भाई कीमत, 4500, गुणा प्रतिशत लिखेंगे तो कितना प्रतिशत है ये, 18% हुआ, बटा क्या करेंगे आप, हम लोग फिर से लिखेंगे जो अधिक या कम मात्रा है। तो मात्रा कितना है, 16.2 है ना, मात्रा को लिखेंगे तो ये हमने लिखा 16.2 गुणा क्या लिखेंगे, अब नया भाव पूछे है तो केवल क्या लिखना है आपको, 100 बस लिखना है। क्या लिखना है भैया, केवल 100 लिखना है। देखिए, तो ये 1 शून्य 2 शून्य, ये 1 शून्य, ये 2 शून्य, ये हमने दशमलव हटाया तो गुणा करके हमने क्या कर दिया, 10। दशमलव हटता है तो 1, दशमलव के बाद जितनी संख्या उतनी शून्य, तो एक संख्या तो एक शून्य। तो ये 18 एकम 18, 18 निया 162 होता है। फिर 9 एकम 9, 9 पंचे 45। तो बचा क्या हमारे पास, 5 गुणा 10। तो यदि हम ये 5 गुणा 10 लिखते हैं तो कितना बन जाएगा भाई, ये आपका 50 बन जाएगा। कितना बन जाएगा साथियों, 50। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार यदि इस वस्तु को पूछा जाए कि प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित और नया भाव पुराना भाव पूछा जाए तो इस टाइप से इस प्रश्न को हल करें। अब देखिए, केवल वस्तु पर आधारित प्रश्न हम देखते हैं वो किस प्रकार से रहता है। चलिए, किस पर आधारित है, ये वस्तु पर आधारित है। ये भी प्रश्न बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको ध्यान से समझना बस पड़ेगा। इसमें क्या बोल रहा है, यदि राजन 20 रुपये में 21 कलम खरीदता है, कितने रुपये में, 20 रुपये में 21 कलम खरीदता है तथा सभी कलम 21 रुपये में 20 कलम की दर से बेच देता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए एक से पहले आपको पहला लिखना पड़ेगा रुपये, फिर लिखना पड़ेगा वस्तु, फिर से लिखना पड़ेगा रुपये और फिर लिखना पड़ेगा क्या चीज़, वस्तु। हो गया, व से वस्तु, रु से रुपये। चलिए, फर्स्ट रुपये कितना है, 20, वस्तु कितना है 21, दूसरा रुपये कितना है 21 और वस्तु कितना है दोस्तों 20। अब बीच का गुणा होगा और ये बाहर बाहर का गुणा होगा। तो देखिए, बाहर बाहर का गुणा होगा तो वो सीपी बनेगा, बीच बीच का गुणा होगा तो एसपी बनेगा। सीपी मतलब क्रय मूल्य और एसपी मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 20 का गुणा 20 के साथ करूँगा तो 2 दूनी 4, कितनी शून्य, 2 शून्य, 400 हो जाएगा। 21 का गुणा 21 के साथ करूँगा तो 21 का बदला कितना होता है, 441। अब यहाँ से आप समझ जाएंगे कि प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुआ है। तो 400 में किसी वस्तु को खरीद कर 441 में यदि हम बेचें तो क्या होगा, प्रतिशत लाभ ही होगा। प्रतिशत लाभ मतलब प्रॉफिट। ठीक है, तो कितने का हुआ है, 41 का। किसके रिस्पेक्ट में हुआ है आपका, 400 के रिस्पेक्ट में। गुणा क्या करेंगे हम, 100 करेंगे। तो ये 1 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 2 शून्य, 4 एकम 4, 4 दहम 40। अब देखिए 10 वाला ऑप्शन केवल एक ही है तो 10.25 आएगा, पर कर सकते, एक बचा तो दशमलव लगाया तो ये फिर से 10 हो गया। तो 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, 4 पंचे 10, तो कितना आया भाई, 10.25। इसका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखना है आपको, पहले रुपये लिखना है, फिर वस्तु, फिर रुपये, फिर वस्तु, बीच का गुणा करनी है और बाहर का गुणा करनी है। जो बाहर का गुणा कर रहे हैं वो हमारा कास्ट प्राइस हो जाएगा और जो बीच का गुणा है वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। चलिए, इसी टाइप का एक और प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को देखिए, उसी पर आधारित है और बहुत ही आसान है। तो मैं दशमलव वाला भी
ऑप्शन वाला लेकर आ गया हूँ, क्योंकि कई बच्चे को दशमलव में बहुत दिक्कत जाता है, पर वैसा कुछ होता नहीं। इसमें भी हम वही फार्मूला क्या बोला गया है, एक विक्रेता 7 रुपये में 21 के हिसाब से सेब खरीदता है और 2 रुपये में 5 के हिसाब से बेच देते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा। तो पहले क्या लिखे थे हम लोग, रुपये लिखे थे, फिर क्या लिखे थे, वस्तु, और फिर से रुपये, और फिर क्या लिखेंगे, वस्तु। यहाँ पे हमने CP लिखा था और यहाँ पे हमने SP लिखा था। तो रुपये कितना है 7, वस्तु कितना है 21, फिर से रुपये कितना है 2, वस्तु कितना है 5, तो बीच का गुणा और अंतिम का गुणा। तो 7 का गुणा 5 से करूँगा तो वो क्या बन जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। तो 7 पंचे 35 और 21 दूनी 42। अब देख लीजिए, हमने 35 रुपये में ख़रीदा, 42 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। तो क्या हुआ, प्रॉफिट कितने का, 7 रुपये का। कितने के रिस्पेक्ट में हुआ है भाई, 35 के रिस्पेक्ट में, गुणा क्या करेंगे हम लोग 100, प्रॉफिट हुआ है, इसलिए हमने P प्रॉफिट प्रतिशत कर दिया। 7 एकम 7, 7 पंचे 35, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये शून्य का शून्य, तो कितना आया 20% का लाभ हुआ। देखो दोस्तों, दोनों है, 20 का हानि भी है, 20 का लाभ भी है। आपको यहाँ से पता करना पड़ेगा। CP मतलब क्या है, कास्ट प्राइस या क्रय मूल्य या खरीदी मूल्य बोलते हैं। SP क्या है, विक्रय मूल्य है या बिक्री मूल्य है, ये याद रखनी है। तो आज हमने 2 प्रकार के प्रश्नों को हल किया, किसको, फार्मूला बेस से, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इसी प्रकार के आप लगातार हर प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए पूरा गणित हम लोग सिलेबस कंप्लीट करूंगा मैं दोस्तों, आपके शिक्षक भर्ती से पहले। और उसके बाद पर टॉपिक से पूरे टाइप के प्रश्नों को एक ही वीडियो में लेकर पूरा इसका प्रैक्टिस सीरीज भी चलाऊंगा। तो आपको यदि गणित पूरे आसानी से और सामान्य शब्दों में यदि समझना है, हल करने हैं, और शिक्षक भर्ती में या व्यापम द्वारा पूछे गए प्रश्न परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने हैं गणित में, तो आप इस सीरीज में बने रहेंगे। हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहेंगे। हमारे चैनल का नाम है सीखो लर्न इन बेसिक नॉलेज। अभी चैनल भले ही नया बना है दोस्तों, लेकिन एथेंटिक सोर्स के साथ जो व्यापम द्वारा पूछा जाता है, व्यापम के पैटर्न पर पूछा जाता है, उसी पर आधारित प्रश्नों को मैं यहाँ पे समाहित करके पुराना 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करके SSC GD वगैरह से जितने भी पूछे जाते हैं। व्यापम अभी का पैटर्न कहाँ से पूछता है दोस्तों, केवल सेंट्रल लेवल से जो भी एग्जाम हो रहा है उसी के प्रश्नों को केवल कॉपी करा है, आपको टाइप्स समझने हैं और बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखना 20 में 19 नंबर 20 नंबर तक लेकर आएंगे बच्चे, और इसी प्रकार से मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो आप इसको ध्यान देंगे और प्रतिदिन कंटिन्यू आप क्लास अटेम्प्ट करते रहेंगे। हम हर दिन 1 से 2 क्लास धीरे धीरे अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि ये जो गणित का सिलेबस है, आप जितना कम पढ़िए, जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिए, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होता है। तो इस प्रकार आज हमने इस पाठ तीसरा में हमने वस्तुओं की खरीदी और बिक्री मूल्य तथा वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी पर प्रश्नों को हल किया। और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहेंगे। और यह सीरीज हम लोग परीक्षा तक कंटिन्यू निरंतर मैं चलाता ही रहूँगा, आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। तो धन्यवाद दोस्तों।